हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली के विभिन्न भाव को किस किस नामों से जाना जाता है और किस भाव से क्या देखा जाता है। सबसे पहले कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। और इनको अलग अलग और नामों से भी जाना जाता है। जैसे प्रथम भाव को लगन से भी लगन जाना जाता है, तनु भाव भी बोलते हैं इसको। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है। तृतीय भाव को भातृ भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव को सुख भाव और मातृ भाव भी कहा जाता है। पंचम को संतान भाव, षष्ठ को शत्रु भाव, सप्तम को दाम्पत्य भाव, अष्टम को आयु भाव, नवम को भाग्य भाव, दसम को कर्म भाव, एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। तो ये है 12 भाव कुंडली के। तो अब हम देखेंगे एक एक भाव से क्या क्या चीजें विचार की जाती है, क्या क्या देखा जाता है। तो ये है हमारा चार्ट, इससे हम देखेंगे। सबसे पहले है प्रथम भाव, जिसको लगन भी बोलते हैं। तो इससे देखा जाता है शरीर, स्वभाव, व्यक्तित्व, बुद्धि, आयु, स्वास्थ्य। मतलब कि अपने बारे में, इंसान के शरीर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी इस भाव से पता चलती है। तो इस भाव में अगर शुभ ग्रह है और लगन अगर शुभ स्थान लग्नेश शुभ है, तो ये इनमें आपको शरीर, स्वभाव, व्यक्तित्व, बुद्धि, आयु, स्वास्थ्य में आपको सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर पाप प्रभाव में है तो ये आपका यहाँ पे इसका फल अच्छा नहीं होगा। तो इसी प्रकार द्वितीय भाव है, जिसको हम धन भाव भी बोलते हैं। यहाँ से धन, परिवार, वाणी, नेत्र, भोजन आदि यहाँ से देखा जाता है। जैसे आपके पास धन कितना होगा, ये वो धन है जो कैश के रूप में होता है आपके पास, बैंक में है या कैश के रूप में। आपका परिवार, कुटुंब, उसके बारे में। वाणी, आपकी वाणी कैसी होगी, मीठी होगी, कड़क होगी, तेज होगी, कैसे होगी। नेत्र आपके, भोजन आप कैसा करते हैं, वो सारा द्वितीय भाव से देखा जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका तृतीय भाव, भातृ भाव। यहाँ से छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है, इसलिए भातृ भाव भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ से पराक्रम, छोटे भाई बहन, साइंस, संचार, लेखन, छोटी यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती हैं। छोटी यात्राएं, सोशल मीडिया वगैरह भी यहाँ से देखा जाता है। नेक्स्ट भाव आ गया वह चतुर्भाव। चतुर्भाव से संतान, शिक्षा, विद्या, प्रेम, मनोरंजन, सॉरी, चतुर्भाव से माता, सुख, संपत्ति, घर, वाहन, ये चीजें देखी जाती हैं। इसको मातृभाव भी बोला जाता है, सुख भाव भी बोला जाता है। भाई ओवरऑल आपका लाइफ में आपका कितना सुख रहेगा, आपका जीवन कितना सुखी रहेगा, इस भाव से पता चलेगा। और इससे माता का विचार भी किया जाता है, सुख का, संपत्ति का, संपत्ति में जमीन जायदाद जो होती है उसके बारे में। आपका घर, घर कैसा होगा, आपको घर का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। वाहन, गाड़ी का सुख आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सारा विचार चतुर्भाव से करते हैं। नेक्स्ट आ गया पंचम भाव, जिसको संतान भाव भी बोलते हैं। तो यहाँ से संतान, शिक्षा, विद्या, प्रेम, मनोरंजन यहाँ से देखा जाता है। तो संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में, ये प्राइमरी शिक्षा होगी आपकी। विद्या के बारे में, प्रेम के बारे में, मनोरंजन के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आ गया आपका षष्ठ भाव, जिसको शत्रु भाव भी बोलते हैं। तो यहाँ से रोग, शत्रु, ऋण, नौकरी, दैनिक जीवन बारे यहाँ से विचार किया जाता है। रोग के बारे में, रोग आपका कितना होगा, लाइफ में कभी ठीक होगा नहीं होगा। शत्रु कैसे रहेंगे आपके, शत्रुओं पे आप पे हावी रहेंगे नहीं रहेंगे। ऋण कितना लोगे आप, अगर ऋण लेके आप चुका पाओगे। नौकरी, जॉब वगैरह का यहाँ से दैनिक जीवन के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। इसके बाद आ गया आपका सप्तम सप्तम भाव, जिसको हम दंपत्य भाव भी बोलते हैं। सप्तम भाव से विवाह, जीवन साथी, साझेदारी का विचार किया जाता है। जो पार्टनरशिप पे काम करा करते हैं, साझेदारी, जीवन साथी, वैवाहिक जीवन के बारे में यहीं से विचार किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका अष्टम भाव, जिसको आयु भाव भी बोला जाता है। तो अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, रहस्य, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, ये सब यहाँ से देखा जाता है।
आयु आपकी कितनी होगी, मृत्यु भाव है, दुख का भाव भी है ये, दुख, दुर्घटनाएं कितनी होंगी आपके जीवन में, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या गुप्त, जो गुप्त विद्याएं हैं वो भी यहाँ से देखी जाती है, गड़ा धन और रहस्य, दुख, दुर्घटनाएं, ये सारी आपकी अष्टम भाव से देखी जाती हैं। नेक्स्ट आ गया नवम भाव। नवम भाव आ गया आपका ये, जिसको हम भाग्य भाव भी बोलते हैं। भाग्य, पिता, धर्म, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा यहाँ से देखी जाती है। भाग्य आपका साथ देगा नहीं देगा, पिता के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, धर्म में आपकी रुचि होगी नहीं होगी, लंबी यात्राएं करेंगे नहीं करेंगे, उच्च शिक्षा आपकी कैसी रहेगी, ये सब यहाँ से विचार किया जाता है। इसी प्रकार आ गया दसम भाव, जिसको हम कर्म भाव भी बोलते हैं। कर्म, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा, सरकारी कार्य, नौकरी वगैरह यहीं से देखा जाता है कि आपके कर्म कैसे रहेंगे, व्यवसाय कैसा करेंगे, किस किस पद तक आप जाएंगे, प्रतिष्ठा क्या होगी, सरकार के कामों में आपका क्या होगा, सरकार के सरकारी कामों में आपका विलम्ब से होंगे या कैसे। नेक्स्ट आ गया आपका एकादश भाव, लाभ, इसको लाभ भाव भी बोलते हैं। ये एकादश भाव लाभ भाव भी बोला जाता है। लाभ कितना होगा, इच्छा पूर्ति का भी है, इच्छाएं आपकी पूरी होंगी नहीं होंगी इस जीवन में, सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, बड़े भाई बहन यहीं से देखे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका द्वादश भाव, जिसको व्यय भाव बोला जाता है। व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल यहीं से देखा जाता है। व्यय कितना होगा आपके जीवन में, लाभ कितना होगा, व्यय कितना करेंगे, हानि के बारे में, मोक्ष के बारे में, मोक्ष इस जीवन में मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, विदेश यात्राएं होंगी नहीं होंगी, और हॉस्पिटलाइजेशन होगी आपकी नहीं होगी, ये 12वें भाव से पता चलेगा। तो ये था कुंडली के 12 भाव से क्या क्या चीज़ें विचार की जाती हैं, क्या क्या देखा जाता है। तो अगले लेसन में हम फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे, और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।